फाइनली अरमान के सामने आया उसकी अभीरा की प्रेगनेंसी के साथ साथ उसकी कॉम्प्लिकेशन का सच। और यहीं पर आएगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ज़बरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां अरमान अभीरा को घर लेकर आता है तो वहीं अभीरा की हालत होगी नाजुक। जहां चारू देख लेती है अरमान अभीरा को साथ में आते हुए और ये देख के वो हो जाती है शॉक्ड कि अभीरा की कंडीशन कितनी ज़्यादा सीरियस लग रही है। और जो डॉक्टर से अरमान की बात हुई थी उसे भी चारू ने सुन लिया था। तो वहीं चारू को समझ आ जाता है कि अभीरा भाभी क्यों इतनी ज़्यादा वीक लग रही थी और क्यों बार बार उन्हें चक्कर आ रहे थे। और इतना ही नहीं, अभीरा भाभी ने क्यों अपना पहला करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। अगर वो व्रत रखती तो इससे उनका और उनके बच्चे को बड़ा खतरा हो सकता था जान का। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां अभीरा जो कि बेहोश पड़ी है और अरमान उसे अपने साथ कमरे में लेकर जा रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ विद्या दादीसा को देखकर इनडायरेक्ट तरीके से ताना मारते हुए कहती नजर आएगी कि देख लो इस अभीरा का नाटक, भला इसने कौन सा व्रत रखा था जो इसे चक्कर आ रहे हैं। जहां विद्या की बातें सुनकर चारू का भयंकर गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपनी चुप्पी तोड़ देते हुए और कहते हुए नजर आने वाली है कि बस और बस कीजिए मामी सा, आप कितना जहर उगलेंगे अभीरा भाभी के लिए, आप कितनी ज्यादा नफरत करती हैं उनसे। शायद आप वो वक्त भूल गई हैं जब आप उनकी माँ बना करती थी, उन पर अपना प्यार दुलार लुटाया करती थी, उनका कितना ज्यादा ख्याल रखती थी और उनकी तारीफें करते करते आपका मुंह तक नहीं थकता था। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ चारू कहते हुए नजर आने वाली है कि आप अभीरा भाभी पर इल्जाम लगा रही हैं, उन्हें गलत साबित करने में लगी पड़ी हैं। तो पहले एक बड़ी सच्चाई भी जान लीजिए, अभीरा भाभी ने व्रत इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उनकी इस प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। और ये सच्चाई उन्होंने इसलिए छुपाई क्योंकि वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, आप लोगों को खुश कर देखना चाहती थी, जिसकी वजह से आप लोग उनसे नफरत कर बैठे हैं। आप लोगों की खुशी के लिए वो अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार थी, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश लोग हो। इसलिए मैं आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलिए। तो वहीं दोस्तों, चारू के मुंह से सच जानकर अब पोद्दार परिवार कौन सा बड़ा कदम उठाता है, ये जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।